विजुअलाइजेशन ऑफ वेक्टर और फिर उसका कुछ क्वेश्चंस कराया था। ठीक है, और उसमें कितने क्वेश्चंस हो गए थे देखो। चार क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, ये सब ये क्वेश्चन हो गया था। नहीं, इसके पहले वाला क्वेश्चन हो गया था। ओ बी एंड ओ सी। अब इसमें देखो, ओ ए ओ बी ओ सी फिगर के अकॉर्डिंग रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड निकालना है, तो पहले हम लोग रिजल्टेंट फाइंड कर ले। ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी। ठीक, इन सब का सम कर दें। तो इनका सम करेंगे तो ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर प्लस ओ सी वैक्टर। अब ओ ए कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री जे कैप। ओ बी कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? 45 डिग्री आई कैप। साइन 45 डिग्री जे कैप। ओ सी कॉस 90 डिग्री आई कैप। साइन 90 डिग्री जे कैप। ये होगा। अब सभी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ओ ए की जगह पर आर डाल दो। कॉस 0 का वैल्यू 1। साइन 0 0। कॉस 45 1/√2। साइन 45 1/√2। कॉस 90 0। साइन 91। सबको ऐड करो तो ये r प्लस r/√2 आई कैप हो गया, और फिर ये r/√2 प्लस फिर ये r जे कैप हो गया। क्लियर? अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का होल स्क्वायर। चलो सिंप्लीफाई करके देखो कितना आ रहा है।
कितना आया? तो सिंपली इसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे तो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, तो आर प्लस आर बाई रूट टू का होल स्क्वायर, आर बाई रूट टू प्लस आर का होल स्क्वायर होगा। अब दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, इसलिए रूट में ही ये ट्वाइस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर मीन्स ट्वाइस आर प्लस आर बाई रूट टू का होल स्क्वायर। अब इसको रूट से बाहर निकाल लो, तो यहां पर टू का स्क्वायर रूट रूट टू हो गया और इसके स्क्वायर एलिमिनेट हो गए। अब इसमें से आर कॉमन ले लो, रूट टू एलसीएम ले लो, तो ये रूट टू प्लस वन हो गया, रूट टू कैंसिल हो गया, तो फाइनली आर इंटू रूट टू प्लस वन ये रिजल्ट आ जाए। क्लियर? तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का अभी टू डायमेंशन में ही हम लोग इरेज करें और आंसर हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। आंसर यही है, आर इंटू वन प्लस रूट टू। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन कहता है ए बॉडी एक्टेड अपॉन बाय थ्री गिवन फोर्सेस इन अंडर इक्विलिब्रियम, और जिसमें F1 F2 का मैग्नीट्यूड दे रखा है और F3 का मैग्नीट्यूड भी कहता है पहले वाले ऑप्शन में, और फिर एंगल भी फाइंड करने कहता है। तो फिगर में देखो F1 एक्ट कर रहा है, F1 पॉजिटिव y एक्सिस के साथ 37 डिग्री, y के साथ F2 थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, F3 नेगेटिव y को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये एंट्रेंस का क्वेश्चन है। अब इसमें इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव एक्स पर वैल्यू है उसके इक्वल नेगेटिव एक्स हो, जो पॉजिटिव वाई का वैल्यू हो नेगेटिव वाई के बराबर होगा। तो अभी जैसे हम लोग एक आर वेक्टर के लिए एंगल सपोज थीटा फॉर्म कर रहा है, तो हम एक कंपोनेंट लेते हैं आर कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट लेते हैं आर साइन थीटा। इसका मतलब ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट, बिल्कुल इसी बेसिस पर हम लोग F1 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ले ले, तो ये F1 cos 37 डिग्री देगा। जिधर हॉरिजॉन्टल हुआ वो कॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिधर एंगल फॉर्म कर रहा है, और जस्ट उसके परपेंडिकुलरली ये क्या देगा, साइन देगा। गुड, तो F1 साइन 37 हो गया। अब इसी तरह से F2 का एंगल थीटा है, तो इधर F2 के कंपोनेंट क्या बन जाएंगे, कॉस थीटा। गुड, और इसके कंपोनेंट इधर क्या बन गए, साइन थीटा। इसका मतलब पॉजिटिव एक्स को नेगेटिव एक्स के बराबर कर दो, पॉजिटिव वाई को नेगेटिव वाई, तो पॉजिटिव एक्स पे आ जाए तो F1 साइन 37 किसके इक्वल, F2 साइन थीटा के इक्वल। अब आ जाओ पॉजिटिव वाई पर, आ पॉजिटिव वाई पर कौन कौन एक्ट कर रहा है, F1 cos 37 प्लस F2 cos थीटा इज इक्वल टू F3। क्लियर? अब 37 डिग्री के लिए हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे, ये 37 होगा, ये 3 है, ये 4 और ये 5। तो पहले वाले क्वेश्चन में F1 का मैग्नीट्यूड देखो क्वेश्चन में कितना, 10। अब साइन 37 का वैल्यू 3/5 इज इक्वल टू F2 का मैग्नीट्यूड 6 इनटू साइन थीटा।
क्लियर? तो ये 5 2 कैंसिल, तो 6 6 से कैंसिल, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 1 1 साइन का कौन सा वैल्यू? 90 डिग्री, इसलिए थीटा का वैल्यू क्या आ गया? 90। तो हमारा नीचे एंगल का ऑप्शन में क्या हो गया? डी ऑप्शन, ये मिल गया। अब हमको क्या वैल्यू चाहिए? F3। अब F3 के लिए पहले इक्वेशन से हम लोग आए थे जिसमें एंगल निकल गया, और ये सेकेंड इक्वेशन को यूज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? F3 आ जाएगा। तो F1 cos 37 का वैल्यू डाल दो, cos 37 4/5 प्लस, अब आ जाओ F2 cos थीटा cos 90, तो ये 0 इज इक्वल टू F3। ठीक, अब हमको क्या वैल्यू निकालना है? F3 का वैल्यू। तो F1 कितना दे रखा क्वेश्चन में? 10, तो 10 इंटू 4/5 इज इक्वल टू F3। कितने आ गया F3 का वैल्यू? 8 न्यूटन। तो देखो 8 न्यूटन हमारा डी ऑप्शन है। आ गया समझ में? तो कम, हाँ क्वेश्चन फिगर दिया हुआ, अदरवाइज स्टेटमेंट लिखा रहेगा कि y के साथ थीटा एंगल बना रहा है, y के साथ 37 बना रहा है। हो गया? तो आंसर हमारा दोनों का डी ऑप्शन है। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 सक्सेसिव वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव द पोजीशन वेक्टर्स। ए का पोजीशन वेक्टर दे रखा, बी का दे रखा, सी का दे रखा। तो कहता है फोर्थ वर्टिक्स का पोजीशन वेक्टर आप निकालो। तो एक पैरेललोग्राम में 4 वर्टिसेस हैं जिसमें 3 वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो इस तरह से बना दे शेप, एग्जैक्ट पैरेललोग्राम। तो यहां पर सपोज ए वर्टिक्स -3 -2 0, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा 3 -3 1,
सी का कोऑर्डिनेट दे रखा 5 0 2 और फोर्थ वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट नहीं दे रखा, तो हम लोग एक्स, क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट है तो इसको एक्स आई मतलब यह एक्स वाई जेड मान ले, तो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में भी लिख देंगे, अदरवाइज इसको अभी कोऑर्डिनेट के फॉर्म में ही लिख दे रहे हैं। अब पैरेललोग्राम का वेक्टर फॉर्म में, यदि ये पैरेललोग्राम एक वेक्टर पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्यू को, तो पी के पैरेलल ये, और फिर ये यदि पी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्यू, तो ये भी क्यू के पैरेलल। तो आप दोनों को, अब ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, तो ऑब्वियसली हम लोग इक्वल वेक्टर के फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको लिख देंगे ओ बी माइनस ओ ए, इसको लिख देंगे ओ सी माइनस ओ डी। अब ओ बी का कोऑर्डिनेट देखो क्या क्या है, 3i कैप माइनस 3j, 3 माइनस 3 और 1 है, तो प्लस के हो गया। अब ओ ए के कोऑर्डिनेट हो गए, तो माइनस 3i कैप माइनस 2j प्लस 0 के। अब ओ सी में आ जाए तो सी का कोऑर्डिनेट है 5i कैप 0j और 2k कैप। डी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, तो एक्स आई कैप वाई जे प्लस जेड के कैप। चलो इक्वेट करके देखो, आ जाएगा वैल्यू। तो ये आ जाएगा, आपको सॉल्व करोगे तो ये 3 और 3 ऐड हो गया, तो क्या आ जाएगा 6i कैप माइनस 3j और प्लस 2j माइनस जे प्लस के। राइट हैंड साइड में क्या बचा, 5 माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप प्लस 2 माइनस जेड के कैप, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई या आई कैप वाई जे कैप के कैप के कोफिशिएंट को इक्वेट कर दो, तो 6 इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया -1। फिर आ जाओ माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो वाई का वैल्यू 1, 2 माइनस जेड इज इक्वल टू 1, तो z का वैल्यू कितना आ गया 1। इट मींस एक्स वाई जेड माना, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन गया, पोजीशन वेक्टर माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन आ रहा है। हो गया, इरेज करें, तो ऑप्शन ए आ गया। चलो ठीक है, अब आ जाओ रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब 3 डायमेंशन में हम लोग देखेंगे कि जो हम लोगों ने पहले 2 डायमेंशन में रिजोल्यूशन निकाला था, तो 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आए थे एक्स और वाई। अब यहाँ पर 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ जाएंगे एक्स वाई जेड। तो सपोज ए वेक्टर है, ये पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल अल्फा फॉर्म कर रहा है, ठीक।
पॉजिटिव वाई के साथ बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, पॉजिटिव जेड के साथ ये गामा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो इसके कंपोनेंट निकाल लें। तो अभी हम लोगों ने बेसिक यही पढ़ा कि जैसे कोई भी वेक्टर है, ए वेक्टर, ये एंगल थीटा विद द पॉजिटिव एक्सिस फॉर्म करता है। तो एक कंपोनेंट हम लोग ए कॉस थीटा लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, और दूसरे कंपोनेंट हम लोग वाई के अलोंग लेते हैं। तो ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। क्लियर? अब हम लोग यहां पर सिर्फ एक्स कंपोनेंट की ही बात कर लेते हैं। तो ए वेक्टर एक्स के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, इसका मतलब इसका एक्स कंपोनेंट बन गया ए कॉस अल्फा। इसी तरह से ए वेक्टर पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ एंगल बीटा फॉर्म कर रहा है। तो ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस बीटा बन जाएगा। अगेन ए जेड के साथ गामा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो ए के कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस बन जाएंगे ए जेड इज इक्वल टू ए कॉस गामा। क्लियर? अब ए वेक्टर को आपने तीन पार्ट में स्प्लिट किया। एक एक्स के अलोंग ले गए, उसको हम लोग ए एक्स लिखेंगे। एक्स के अलोंग क्या लिखते हैं? आई कैप। फिर ए को आपने किस डायरेक्शन में लिया? वाई डायरेक्शन। इसके कंपोनेंट को क्या लिख दिया? ए वाई। अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस तो जे कैप, अलोंग जेड एक्सिस तो क्या बन गया? ए जेड के कैप। इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, के कैप के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। हो गया? अब यहां पर ये चीज एनालाइज करो कि यहां पर एक के कंपोनेंट हम लोगों ने एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में निकाला, जिसको हम लोगों ने थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का। अब ये ए एक्स ए वाई ए जेड, ये सारे कंपोनेंट जब फॉर्म कर रहे हैं तो एंगल जो ए वेक्टर फॉर्म कर रहा है एक्स के साथ अल्फा बी और वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा। अब इसके वैल्यू को यदि हम निकालते हैं तो ये कॉस अल्फा रिप्रेजेंट करता है ए एक्स बाई ए। इसी तरह से ये कॉस बीटा रिप्रेजेंट करता है ए वाई बाई ए। इस तरह से ये कॉस गामा रिप्रेजेंट करेगा ए जेड बाई ए। इन सबको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक अलग क्वांटिटी एल एम एन से, और ये एल एम एन जो क्वांटिटी है ये कॉस के टर्म है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस। अब ये सारे डायरेक्शन कोसाइंस जो एल एम एन है थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में या एंगल के फॉर्म में, यदि आप इसका स्क्वायर करके सम कर दो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा
प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो देखो क्या रिजल्ट आता है। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये बन गया ए वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये बन जाएगा ए जेड स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा। अब ए स्क्वायर आप एलसीएम ले लो और देखो क्या रिजल्ट आता है। ए स्क्वायर एलसीएम ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर हो। अब नोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, यहां देखो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए स्क्वायर के इक्वल। इसलिए नोमिनेटर का वैल्यू क्या आ गया ए स्क्वायर और डिनोमिनेटर भी ए स्क्वायर, दोनों का वैल्यू क्या दे दिया 1। इसलिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 के इक्वल। ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब इसको एक एक पार्ट को हम लोग देख लें जो रिजल्ट आया। तो यहां पर अल्फा बीटा गामा बताए कि एंगल्स पेयर्स ऑफ लाइन है, एक्स वाई जेड के साथ फॉर्म कर रहा है। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस अल्फा का वैल्यू निकाल लिया, कॉस बीटा का वैल्यू है और ये कॉस गामा का वैल्यू, और सबका स्क्वायर करके सम किया। यही डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी फॉर्म में लिखा हमने, एक साथ सिंप्लीफाई कर दिया। आप अलग अलग करके भी ऐसे लिखते हैं तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, जो कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में आ गया। क्लियर? तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 3 डायमेंशन। एल एम एन को हमने कहा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए। क्लियर? और फाइनल रिजल्ट ये हमको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आ गया समझ में? तो 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी हो गए। ठीक, अब इसी रिलेटेड देखो एक क्वेश्चन है। 3 forces of 3 Newton, 2 Newton, 1 Newton act on a particle as shown in the figure. XY, तो देखो यहां पर 3 न्यूटन, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन। कैलकुलेट द नेट फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस, अभी जस्ट बताया, और नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, वाई के अलोंग। और सी पार्ट क्या था, सिंगल एडिशनल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। इसमें 2 पार्ट हम आपको बता रहे हैं और सी पार्ट आपके लिए होमवर्क है। ए और बी बता रहे हैं, सी होमवर्क हो। अब यहां तरीका बिल्कुल वैसा ही, इसके कंपोनेंट बता दो, इधर क्या आ गया 60, गुड। इसके कंपोनेंट बता दो 1 cos 60। इसके कंपोनेंट इधर y के लॉन्ग 2 sin 60। इसके कंपोनेंट y के लॉन्ग 1 sin 60। तो पॉजिटिव x और नेगेटिव x को बैलेंस करो। तो 3 न्यूटन इज इक्वल टू 2 cos 60 डिग्री प्लस 1 cos 60 डिग्री। एक इक्वेशन ये आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, 2 sin 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 sin 60 डिग्री, है ना। ये इक्वेशन ये आ रहा है इक्विलिब्रियम के लिए। अब क्वेश्चन में कहता है नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, इसका मतलब एक्स के लिए ये नेट फोर्स लग रहा है और वाई इक्विलिब्रियम में। तो नेट फोर्स का मतलब हो गया फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में ये इसको बैलेंस कर रहा है, इसका मतलब हम रिजल्टेंट निकालेंगे दोनों डायरेक्शन। क्या ये यदि ये पॉजिटिव एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा तो ये नेगेटिव एक्स को, इसका मतलब तो 2 वेक्टर एंटी पैरेलल हैं तो रिजल्टेंट विल बी p माइनस क्यू। तो हम 3 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, 2 cos 60 डिग्री 1 cos 60।
तो क्या आ गया 3 माइनस 2 cos 60 डिग्री, cos 60 1/2, ये 1/2 कितने आ गए 3 माइनस बोलो 3/2, इट बिकम्स 1.5 न्यूटन। तो x के अलॉन्ग कितने आ गए 1.5 न्यूटन। इसी तरह से y के अलॉन्ग रिजल्टेंट फोर्स निकाल लो। तो y के अलॉन्ग क्या आ जाएगा 2 साइन 60 माइनस 1 साइन 6, तो 2 इंटू √3/2। या सिंपल इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 1 साइन 60, 2 साइन 60 में से 1 साइन 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 साइन 60 मीन्स √3/2 न्यूटन। हो गया y का। अब कहता सिंगल एडिशनल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। एक सिंगल फोर्स आपको एज्यूम कर लेना और उसको कंपोनेंट के इक्वल करके निकाल लो। हाँ पीडीएफ में है। हो गया। चलो आंसर हम लोग वेरीफाई कर लें। 1.5 न्यूटन है, दूसरा वाला √3/2 न्यूटन, और इसका आंसर है -3/2 आई कैप माइनस √3/2 जे कैप न्यूटन। ठीक है ना, वो ऐसे कॉमन लिखा गया। तो इस तरह से ये सारा पार्ट कंप्लीट हो गया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला। तो कल के क्लास से मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट हो जाए।